हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम कहीं ना कहीं झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाकर भी सर की बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, क्योंकि आपने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर सर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इवन आपके ईमेल पर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इवन हमारे ये जो वीडियोस रहते हैं उन पे भी बहुत सारे सर फीडबैक आ रहा है, और लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में सर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जाननी है, इसलिए आज आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है। तो सर, टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात जब हम करते हैं तो आमतौर पर कौन से एज ग्रुप से जिनमें ये सेक्सुअल डिसफंक्शन ज्यादातर पाया जाता है, प्लीज बताइए सर। डेफिनेटली सुमित, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत सेक्सुअल डिसफंक्शन की हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। स्पेशली एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, और जिसकी वजह से एक दूसरे को कोई परेशानी न हो, ये ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ करना है। सेक्सुअल डिसफंक्शन अभी कौन कौन से एज में होता है, इसमें एक ओवरऑल एक स्टडी हो चुकी है। इसमें एज देखोगे आप, फीमेल में भी है, मेल में भी है। नियर अबाउट 43% प्रतिशत जो फीमेल्स है उसमें ये डिसफंक्शन चालू होता है 35-40 के बाद, और मेल में स्पेशली चालू होता है 40 ईयर्स के बाद। क्यों? क्योंकि 40 ईयर्स के बाद हार्मोन डाउन होना, उसके बाद कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या और कोई स्ट्रेसफुल लेवल्स है, ये सब कॉमन रहता है। लेकिन सुमित, अब एट प्रेजेंट मेरे पास ओपीडी में इवन 22 साल के भी लड़के आते हैं। तो अभी ये जो धीरे धीरे पीछे क्यों आ रहा है? ये एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, काम का प्रेशर है, और अपर लिमिट पकड़े हुए तो 85 ईयर तक भी मेरे पास लोग आते रहते हैं। सर डेफिनेटली, तो एक आम तौर पर स्टार्ट करते हैं मेल से। मेल्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन के कौन कौन से लक्षण होते हैं सर, उनके बारे में बताइए थोड़ा। अभी ये लक्षण बोलना क्यों जरूरी है भाई? सामने पेशेंट आके बैठता है और कुछ बात ही नहीं करता है, उसे बोलने ही नहीं आता, प्रेजेंट करने, तभी कहाँ से शुरू करें? स्पेशली मेल में क्या होता है, फेजेस रहते हैं इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन के। भाई अराउजल यानी इरेक्शन ही नहीं होता, अराउज ही नहीं होता, उनको फीलिंग ही चालू नहीं होती। समझो अराउज हो गए, होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलना है, तृप्ति मिलना है, उतने लॉन्ग देर तक वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरा बात क्या होता है, समझो परफॉर्म करने जाके बहुत कोशिश करके अराउज हो गया, शुरू भी किया, फोर प्ले में ड्रॉप डाउन हो जाते। तो अराउज होने का प्रॉब्लम, ज़्यादा देर मेंटेन रखने का प्रॉब्लम, और इजैकुलेशन होके उससे सेटिस्फैक्शन मिलने का प्रॉब्लम, ये स्पेशली प्रॉब्लम रहते हैं मेल्स में। डेफिनेटली सर, फीमेल्स के भी लक्षणों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, पर एक दर्शक का कॉल है, क्या हम ले सकते हैं? श्योर। यस, हमारे साथ जुड़ गए हैं कैलाश जी दीव से। कैलाश जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए। सर जी, ज्यादा स्मोकिंग करने से कमजोरी आती है क्या? एक्सेलेंट। एक काफ़ी लोगों की मेरे साथ इंक्वायरी है, भाई स्मोकिंग तो इतना कॉमन है, भाई स्टाइल से करेंगे, स्ट्रेस आया तो भी करेंगे, एंजॉयमेंट में है तो भी, तो जब भी करना है तो स्मोकिंग करोगे, लिमिट में चीज़ें रहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता।
क्या रहता है स्मोक में, स्मोकिंग में, टोबैको में निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे 20,000 प्रकार के केमिकल्स जो अफेक्ट करते हैं आपके ब्लड वेसल को। और एक बार आपकी ब्लड वेसल चोक हो गई तो क्या होगा, सप्लाई नहीं जाएगा, सप्लाई नहीं जाएगा तो वहाँ पे इरेक्शन नहीं होगा, और इरेक्शन नहीं होगा तो आप पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे। तो इसे धीरे धीरे कम करो या लिमिट में रखो, तो डेफिनेटली उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे। बंद किया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे स्लोली बंद करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लक्षणों के बारे में। Definitely. तो सर महिलाओं में आमतौर पर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं उनके बारे में बताइए। करेक्ट सुमित, पहली बार तो लोगों को लगता है भाई ये सब मेल को ही है, यानी फीमेल को क्या है जस्ट वो रिसीवर है, ऐसा नहीं रहता है। देखो दोनों पार्टनर को इच्छा है, दोनों पार्टनर का हार्मोन से ऑर्गेजम, यानी उन्हें ऑर्गेजम ही नहीं हो रहा है, यानी उन्हें उसको वो एंजॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो एक कंप्लेंट रहती है ऑर्गेजम न होने की। दूसरी आ गई ड्राइनेस, नहीं वहाँ पे लुब्रिकेशन ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एंजॉयमेंट प्लेजर मिलने के बजाय वहाँ पे पेन हो रहा है, ये दूसरी कंप्लेंट। और तीसरा, बहुत बार कुछ फीमेल्स में वहाँ पे लेग क्रॉस करके इतना टाइट करते हैं कि उन्हें रिलैक्सेशन ही नहीं होता है, यानी वो रिलैक्स ही नहीं कर पाते, उनके मन में डर रहता है, या बहुत बार अपने पार्टनर को अलाउ करते नहीं। तो ये टाइप के सिम्टम रहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में। डेफिनेटली सर, जैसे आपने मेल के बारे में बताया, फीमेल के बारे में बताया क्या क्या लक्षण रहते हैं, तो दोनों में, मेल और फीमेल में क्या क्या आमतौर पर लक्षण हो सकते हैं, थोड़ा इनके बारे में डीपली बताइए प्लीज। करेक्ट, अभी ये भी कैटेगरी होती है क्या, अभी मेल का सेपरेटली देख लिया, फीमेल का देख लिया। अभी यहाँ पे भाई दोनों को इच्छा ही नहीं हो रही है, अभी इच्छा तो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी अराउजल, यहाँ पे फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, तो ये रहता है दोनों में कॉमन। दूसरा क्या होता है, समझो दोनों को भी फीमेल आ गए, फीलिंग्स आ गए, तो ऑर्गेज़म ही नहीं हो रहा है, यानी इसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं और उसको भी नहीं है। और दूसरी क्या बात आती है, पेन होना, बहुत बार मेल में इन्फेक्शन हो गया, कुछ वहाँ पे स्वेलिंग आ गया, तो मेल को भी पेन हो रहा है, और फीमेल को वजाइनाइटिस या कुछ इन्फेक्शन होगा तो उनको भी पेन हो रहा है। तो बहुत बार सेक्सुअल डिस्फंक्शन में दोनों को भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो एक ही कहूँगा, जब भी जाना है विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट के साथ, दोनों साथ में जाए, क्योंकि एक दूसरे का जो पेन हो रहा है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और हमें ट्रीटमेंट देने के लिए वो इजी जाता है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है मुंबई सेंट्रल से, रिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैडम आपका प्लीज सवाल पूछा, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, सेक्स करने के बाद जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो क्या करें? ओके, एक्सीलेंट, अभी यही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज सर। ऑर्गेजम, तृप्ति मतलब क्या, मेल को जैसा लगता है भाई मुझे इजैकुलेशन हो गया और मुझे अभी आई एम वेरी हैप्पी। वैसे फीमेल में क्या होता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं क्या होता है, और कुछ फीमेल्स को अंडरस्टैंड भी नहीं होता कैसे ऑर्गेजम हो रहा है। ऑर्गेजम या तृप्ति मतलब एट द एंड पॉइंट आने के बाद वहाँ का पेल्विक फ्लोर जो है कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है, वहाँ पे मूवमेंट्स होती है। तो कुछ लोगों में जी पॉइंट एलिवेट हो गया, डिलीवरी से होगा, या कुछ सर्जरी से हो गया, वहाँ पे क्लैटरल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। बहुत बार सिर्फ वजाइनल सेक्स से वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे क्लैटरल स्टिमुलेशन भी लगता है। तो ये कारण होते हैं। हमारी सुखी जीवन के मंत्र के बुक में काफ़ी डिटेल में दिए है, या विशेषज्ञ से मिलके वो अच्छी जानकारी लेके उसे ट्रीटमेंट देके अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। इवन वो शॉट जैसे इंजेक्शन भी इसमें बहुत काम में आते हैं। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्यों होता है इसके बारे में। तो सर मैं कुछ कॉजेस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। एक आम तौर पर अगर बात करें तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के फिजिकल कॉजेस सर क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, ये देखो यहाँ पे फिजिकल कॉजेस मतलब क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, भाई एज बढ़ गई हमारी, हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या और किसी तरह की प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे कॉजेस की वजह से, या बहुत बार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी रहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे। तो ये कॉजेस की वजह से जब आपको डिस्फंक्शन होगा तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज वो हम सेपरेटली देखने वाले हैं। उसे ट्रीट करने के बाद डेफिनेटली डिस्फंक्शन हम दुरुस्त कर सकते हैं। डेफिनेटली, जैसे सर अभी आपने बताया फिजिकल कॉजेस के बारे में, उसी तरह से साइकोलॉजिकल कॉजेस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, प्लीज उसके बारे में बताइए। करेक्ट, भाई आपको ये सब ऊपर वाले कॉजेस नहीं है, ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना और कुछ नहीं, आप यंग भी हो, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा रहती है, भाई मैं फर्स्ट नाइट है, मैं फर्स्ट बार कर रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं, और समझो होगा तो अच्छा होगा कि नहीं, और ये ज़्यादा रट रट के ऐसा हो जाता है, इतना प्रेशर आता है, ये लोग जाते हैं डिप्रेशन में, और एंग्जाइटी आती है,
और करने के पहले फोर प्ले में ही ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। इससे पार्टनर नाराज हो जाता है। तो किसी डिप्रेशन में बहुत बार अपने काम का प्रेशर इतना रहता है, स्ट्रेस भागदौड़, उसमें भी वो डाउन हो जाते हैं, ऑन नहीं होते, अराउज नहीं होते, मेंटेन नहीं कर पाते। तो ओवरऑल एक ही कहूँगा, मेंटल फिटनेस, मेंटल स्टेबिलिटी रखने के लिए भाई योगा प्राणायाम सब कुछ करना है। तो एक ही कहूँगा, ये डिस्फंक्शन बोधों में रहता है, मेल फीमेल में, दोनों ने इस विशेषज्ञ से अप्रोच होके सेक्सुअलिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके इसे अच्छा करे और अपना निजी लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय करे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में सर हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर से आपकी सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।